हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टनी वन यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं इस टाइम पे एक नए वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप पहली बार ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। यूट्यूब में मल्टीपल टाइप ऑफ वीडियोज़ में बनाता हूँ एवरी डे। ओके, तो आप कोई भी वीडियोज़ देख रहे हो तो वो आपके लिए एक साइन है। नाउ इस वीडियो का टॉपिक क्या है कि डिवाइन कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। इतना तक मुझे पता है। अब क्या प्लान है, ये इमोशनल प्लान या फिर कोई स्टेबिलिटी या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, आई डोंट नो। अब मैं देखूंगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, कौन से फ्यूचर प्लान के बारे में डिवाइन आपको बता रहे हैं। ओके, लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये मेरे माँ, सबका ही माँ है, सो ये माँ के ही एक साइन है। ओके, लेट्स सी माँ काली क्या कहते हैं, क्या प्लान कर रहे डिवाइन आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं। ओके ओके, द हार्मिट। Okay, the Ten of Swords. The Two of Wands. Okay. Let me put these things there. Let's see और क्या messages आपको मिल रहा है। Oh my God! Embrace your unique qualities. That is good. The second thing is that focus on the hidden aspect of your situations. Okay. And the third card is, oh my God, move out of survival into the energy of thriving. Okay, great. Exactly, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लोनली जोन में फंसे थे। द हार्मिट कार्ड मीन कि आप एक बहुत वाइज पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आप अपने स्पिरिचुअल डोर को ओपन किए हो सकता है कि 9 साल का कुछ इशू चल रहा था 2012 से लेके 2015 से लेके, एंड आई थिंक आपने बहुत लर्निंग किए हो, बहुत लेसन लर्न किए हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ डिवोर्स हुआ है, किसी किसी के लिए हार्ट ब्रेक, किसी किसी के लिए जॉब छोड़ के आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे आए हो एंड आप स्पिरिचुअली बहुत वाइज बन गए हो। सो द हार्मिट मीन्स कि आप अपने नेगेटिविटी से बाहर आए हो, आप एक्चुअली अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किए हो, आप अपने जीवन से बहुत कुछ सीखे हो, और उसी के बेस पे आपको यूनिवर्स लेके जा रहे हैं एक बेहतरीन जगह में। द नाइन दिस काइंड ऑफ द नंबर 9, ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो केतु का एक 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 इफेक्ट आपको मिल सकता है। आई डोंट डिस्कस टू मच अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लाइक आपका कोई सिबलिंग्स नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, या फिर मान लीजिए कि जब भी आप कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे लोग जेलस फील करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। लाइफ आपको एक के बाद एक चैलेंजेस थ्रो करते हैं, और उसके बाद भी आप सबको प्यार करते हो, सबको एडवाइस देते हो, उसके बाद भी आप वाइज हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक यूनिक पर्सन हो, और आप ढूंढ रहे थे यूनिवर्स से कि कुछ एक ऐसे लाइफ पथ आपको दे यूनिवर्स जो आपके लाइफस्टाइल के लिए सूटेबल हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों को एक यूनिक पथ अवे ओपन हो जा रहा है, जिस यूनिक पथ पे आप लोगों से डिटैच रहोगे, नेगेटिव लोगों से डिटैच रहोगे। कहीं 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 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक न्यू कंट्री में जा रहे हो, एक न्यू जोन में जा रहे हो, जो आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके माता पिता भी जो काम नहीं किए हैं, या फिर काइंड ऑफ जिस जॉनर को वो लोग एक्सप्लोर नहीं किए, आप वो जॉनर को एक्सप्लोर करने वाले हो। दरअसल द हार्मिट कार्ड रिप्रेजेंट्स कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ जो वर्ल्ड में कोई
जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो उस वर्ल्ड में नहीं पहुंच पाते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो उस वर्ल्ड से बाहर नहीं आते. सो यू आर बेसिकली गेट कीपिंग दिस. ओके, लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक इंस्ट्रक्टर बन रहे हो, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर. आई काइंड ऑफ फील कि आप खुद के लाइफ को और बेहतर बनाओगे. यूनिवर्स आपको एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं ना जहाँ पे आप खुद को और बेहतरीन पर्सन में बदल दोगे. सो आई थिंक यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ स्पिरिचुअल रूट, और यू आर गोइंग टू वॉक थ्रू अ स्पिरिचुअल रूट, और काइंड ऑफ ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. आई थिंक आप अपने सोल पर्पस के करीब जा रहे हो. द हार्मिट मीन्स कि इसीलिए यूनिवर्स आपसे या फिर माँ काली आपको डिटैच करवा रहे हैं लोगों से. किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि यू आर टेकिंग अ रिटायरमेंट एंड यू आर स्टार्टिंग योर ओन स्पिरिचुअल पथ. ओके, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप टीचर बन रहे हो सकता है कि आप खुद हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपका माइंड डाइवर्टेड हो जा रहा है समथिंग मच मोर मीनिंगफुल, समथिंग मच मोर ऑथेंटिक. सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ यूनिक ऑथेंटिक पथ. द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स यूनिवर्स कुछ टॉक्सिक चीजों को खत्म कर रहे हैं. कौन से टॉक्सिक चीजें? जो चीजें आपको अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे. कुड बी अ हैबिट, कुड बी अ टॉक्सिक पैटर्न. द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये कार्मिक बंधन से आपको मुक्त कर रहे यूनिवर्स. क्या हो रहा था? रिपीटेटिंग वे में आप सेम तरीके का काम कर रहे थे. लाइक 2011 से लेके एक भी ऐसा ढंग का कंपनी आपको नहीं मिला जहां पे आप सेटिस्फाइंगली काम कर सको. 2011, 12, 15 से एक भी ऐसा रिलेशनशिप आपको नहीं मिला जहां पे आप फुल्ली अपने आप को और डेवलप कर सको. आप एक ही प्रोसेस के अंदर फंसे हुए थे और आप कोशिश कर रहे थे वही प्रोसेस आपके लाइफ में रह जाए. सो आपको आपके कार्मिक प्रोसेस से बाहर लेके आ रहे हैं माँ काली. द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि द डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज इज एंडिंग. So you are probably going out, you are probably coming out from your closet, from your cocoon, and you are going towards your ultimate destiny. So I kind of feel कि कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में जो आपको एक बेहतरीन फ्यूचर प्रोवाइड करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि धूमावती माँ आपका हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि जो पद पे आप थे वो पद फ्यूचर में आपको बहुत दर्द दे सकते थे, इसीलिए माँ अभी से उस पद को डिटैच करवा के आपको एक सही पद पे लेके आ रहे हैं. एंड द 2 ऑफ wands काइंड ऑफ डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एनर्जी ऐसा रहेगा कि आप पहले सर्वाइव करने के लिए जी रहे थे. आपको सुबह उठ के एक ही थॉट्स आ रहा था कि कैसे आप पूरा दिन बिताओगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे. उस मोमेंटम से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं और आपको माँ अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं. सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको डिटैच करवा रहे हैं आपकी यूजुअल लाइफ से, एंड आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे लाइफ में जहाँ पे आप जीत सकते हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शन. आप में से बहुत सारे लोग एक स्टेप लेने वाले हो सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप कुछ ऐसे करने वाले हो जो आप पहले नहीं सोचे थे. किसी किसी के लिए वो डिफरेंट कंट्री जाना, किसी किसी के लिए नए पढ़ाई, किसी किसी के लिए ये नए लाइफ लर्निंग लेसन, किसी किसी के लिए नए प्रैक्टिस. बट वट एवर यू आर गोइंग टू डू, यू हैव नेवर एवर ट्राइड इन योर लाइफ. आपने वो चीज़ कभी नहीं ट्राई की हो अपने लाइफ में, अब वो चीज़ आप करने वाले हो. सो आई थिंक यूनिवर्स आपके पास्ट को ख़त्म किए हैं, या फिर आपको डिटैच करवाए हैं, या फिर आपको पराजित करवाए हैं. यस, आपने शायद कुछ चीज़ों से हार चुके हो और अब आपको लग रहा है कि शायद आप जीत नहीं पाओगे, शायद बहुत देर हो गया है. द 10 ऑफ शोर्ड्स आपको बहुत दर्द महसूस हो रहा है. इस टाइम पे यूनिवर्स आपको एक नए अपॉर्चुनिटी देंगे. तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप लोग घर चेंज कर रहे हो, किसी किसी के लिए देख सकते हो लोकेशन. आई थिंक आप अपनी इंटरनली
एक होता है डिफेंसिव माइंडसेट और एक होता है अटैकिंग माइंडसेट। आई थिंक आप इतना बुरी तरीके से हिट किए हो ना रॉक बॉटम पे, अब वहां से आप थ्राइव करोगे। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यूनिक क्वालिटीज को आप एम्ब्रेस करोगे। आप कहोगे कि ठीक है, बहुत हो गया, मैं दूसरों के लिए बहुत जिया, मैं मेरे पेरेंट्स को सेटिस्फाई किया, मैं सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ। आखिर में मैं खुद को धोखा दिया, आखिर में मैं खुद का बात नहीं सुना। सो आई थिंक आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक ऐसा पथ आपके सामने आ रहा है जहां पे आप अपने अंदर जो यूनिक क्वालिटीज लेके आप आए थे इस दुनिया में, उस क्वालिटीज को आप डिस्कवर कर पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि आप क्या कर सकते हो या फिर आपके अंदर क्या वो गुड क्वालिटी है। सो आप में से बहुत सारे लोग डिस्कवर करने वाले हो अपनी क्वालिटी। ये हो सकता है कि आप एक म्यूजिशियन बन सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आई डोंट केयर कि आपका एज क्या है, कभी भी आप कुछ भी सीख सकते हो, बट वो जुनून होनी चाहिए। आई काइंड ऑफ फील कि आप कुछ नए चीज सीख सकते हो या फिर सीखने वाले हो। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप साइकिक बन सकते हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप खुद को आगे लेके जाओगे, हो सकता है कि आप एक एक बिजनेस पर्सन थे, अब धीरे धीरे आपका ध्यान जा रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंड आपको पता नहीं कि क्यों। हो सकता है कि आप बड़े डिसीजंस ले रहे हो कि नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी में ही रहोगे, यहाँ पे ही आप कुछ करोगे। सो यू आर बेसिकली एम्ब्रेसिंग योर यूनिक क्वालिटीज। जो क्वालिटीज को दे के माँ आपको इस दुनिया में भेजे, आप वही क्वालिटी को काइंड ऑफ लेके कोई काम करोगे या फिर वही क्वालिटी को आप एम्ब्रेस करने वाले हो। सेकेंड थिंग इज, मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब लाइक कुछ चीज़ जब एंड होता है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे हुआ, एंड देन धीरे धीरे उस शॉक से हम बाहर आते हैं एंड हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके लाइफ में। आई काइंड ऑफ फील कि जब कुछ चीज़ आपकी लाइफ से चले गए हैं या फिर चला गया है या फिर आप आप समझ रहे हो कि समथिंग इज बेसिकली नॉट गिविंग यू गुड वाइब्स, कुछ चीज़ जाने वाले हैं, काइंड ऑफ ऐसा चीज़। अब आप इतना ज़्यादा डर रहे थे उस चीज़ को लेके कि आप भूल गए थे कि आपका भी एक लाइफ है उस चीज़ के बिना। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपका माइंड शिफ्ट करवा रहे हैं। लाइक मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप यूनिवर्स माँ काली से कुछ मांग रहे हो कि मुझे ये दो, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप माँ को दे सकते हो, कौन सा चीज़ आप माँ को ऑफर कर सकते हो, और वो उतना आसान नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है लाइफ और लव, तो अगर आप लव को मतलब आपके दिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्यार है उसको आप माँ को दे देते हो और सरेंडर करते हो, तो माँ आपको एक लाइफ गिफ्ट करता है। दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। यू आर सेइंग कि माई लव इज अनकंडीशनल। सो बेसिकली यूनिवर्स कह रहा है कि आप जिस शिद्दत से, जिस डेडिकेशन से माँ के साथ, माँ काली के साथ कनेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उसी की वजह से यूनिवर्स भी इन रिटर्न आपको एक लाइफ देंगे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेकेंड चांस लाइफ में मिलने वाला है, रीबर्थ होने वाला है। कुछ चीज़ खत्म हो चुका है और नाउ यू आर एम्प्टी, बट यूनिवर्स वो चीज़ खत्म किया है ताकि कुछ नई चीज़ उस जगह पे आ सके, ताकि कोई चीज़ को आप रिप्लेस कर सको। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सैडनेस को आप रिप्लेस करने वाले हो आपकी एक अपॉर्चुनिटीज से। लाइक सडन जॉब लॉस हुआ एंड देन आप सोचने लगे कि क्या होगा, और उस टाइम पे आप डिस्कवर कर पा रहे हो कि द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सडन कुछ खोए हो, सडनली ब्रेकअप हुआ है, सडन जॉब लॉस हुआ है, एंड इस टाइम पे यूनिवर्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं आपके फ्यूचर, आपका परमानेंट जॉब, आपके परमानेंट रिलेशनशिप, आपके परमानेंट लाइफ लॉन्ग सोल पर्पस। So something you just lost and something bigger you are about to receive. So कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें एंटर करने वाले, और जब वो एंटर करेगा तब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, तब आप दूसरों का सहारा बनोगे, तब आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा पाओगे। आई थिंक आपका लाइफ 2 गुना तेजी से आगे बढ़ जाएगा। जो भी स्ट्रगल आप किए हो वो स्ट्रगलिंग फेज खत्म हो रहा है। जिस जगह पे आप जाना चाहते हो उस जगह पे आप खुद नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर पास्ट पैटर्न, बिकॉज ऑफ योर कार्मिक बैगेजेस, तो चीजें होते होते नहीं हो रहा था। आई थिंक फाइनली
ऐसा मुझे लग रहा है कि सडनली एक ऐसा फ्लो आपको महसूस होगा ना कि आपका ज़िंदगी पूरा रुख बदल जाएगा। आप हार्डली जी रहे थे, हार्डली हँस हँस रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। सडनली आप देखोगे कि वेल यू आर लाफिंग, यू आर जंपिंग, यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, लाइक आप हंस रहे हो, आप खुल के जी रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो आई थिंक एक पॉजिटिव टर्न अराउंड आ रहा है। माँ काली जहाँ पे क्राइसिस दिखता है ना, माँ काली को वो क्राइसिस को हटा देते, वो आपके जीवन को आनंद से भरपूर करके रखते हैं। सो लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माँ सर्वाइविंग जोन से विनिंग जोन पे लेके जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं। अब ऑप्शंस आएगा, आप किसको पसंद कर रहे हो और किसको नहीं पसंद कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि आप 10 जगह पे जॉब के सीवी भेज रहे थे, जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे। अब आपको लोग बोलेंगे कि अब आप आ जाओ, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक सच एक्शंस। हो सकता है कि आप खुद को एक ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स करके नहीं हो सकता है, तभी जाके आप पावरफुल बन सकते हो जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, बिकॉज तब आप किसी दूसरों के काम नहीं करते हो, तब आप अपना काम सेल्फलेसली करते हो। सो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आपका माइंडसेट था कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करके ही कुछ हासिल करना है, और उसी को लेके आप बिजी थे पिछले 20 साल, 10 साल, 9 साल, और अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, आपको अपने तरीके से कुछ करना है। अब बहुत सुन लिए हो, बहुत मेथड अप्लाई किए हो, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा, एंड जब आप अपने ओरिजिनल जोन में आके यूनिवर्स के साथ खुद कांटेक्ट करेंगे एंड यूनिवर्स के साथ मिलके कुछ करोगे, तो चीज़ें बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सो आई थिंक यू वेर लुकिंग फॉर वैलिडेशंस, लाइक आप वेट कर रहे थे कब लोग आपको सिलेक्ट करेंगे, कब लोग आपके पास आएंगे, कब आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब दिख रहा है कि अब आप काम कर रहे हो और लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं कि उनको काम चाहिए, उनको आपसे काम करना है। सो आप खुद को, ये हो सकता है कि आप किसी को चेज कर रहे थे, अब आप इस एक ऐसे मौका पे पहुंच जाओगे कि लोग आपको चेज करेंगे। सो बहुत सेल्फ डाउट, बहुत सेल्फ लिमिट थॉट्स लेके चल रहे थे, खुद को क्रिटिसाइज करके चल रहे थे, बार बार रिजेक्शंस मिल रहा था, बार बार आपको ज़िंदगी प्रूव करवा रहा था कि आपसे कुछ नहीं होगा। वहाँ से ज़िंदगी आपको लेके जा रहे एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आप टच करोगे वो सक्सेसफुल होगा। सो यू आर एंटरिंग इनटू अ सक्सेसफुल जोन। आपके फ्यूचर ब्राइट सिर्फ नहीं है, आप फ्यूचर में जीत रहे हो, आप फ्यूचर में अपने पैशन के साथ काम कर रहे हो और जीत रहे हो, एंड आप अपना इमेज को बदल रहे हो। जो लोग देख रहे थे कि आप हार्डली पास मार्क्स लेके आप आ रहे हो, आपको लोग देख रहे थे आप हार्डली चीज़ें कमा रहे थे, इधर उधर जाके कुछ बहुत मेहनत करके कुछ चीज़ कमा रहे थे, वही लोग देखेंगे कि आप दूसरों को मदद कर रहे हो। जिस स्ट्रगल आपने सहे हो, आप किसी उस स्ट्रगल में आप किसी को नहीं रहने देंगे। सो यू वेर आस्किंग फॉर हेल्प, आप मदद मांग रहे थे, अब आप लोगों को मदद करोगे। सो एक मददगार पर्सन में आप बदल जा रहे हो, और ये तभी हो जाएगा जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। सो आई थिंक डर भी अब आपको डरा नहीं पाएगा, क्योंकि अब कोई आपको रोक नहीं सकता है। एक ऐसा फेज आ रहा है जहां पे आप खुद को चैनलाइज करके चलोगे, जहां पे आप ऑब्स्टेकल्स को नहीं सुनेंगे और आप किसी भी नेगेटिव चीज़ों को फोकस नहीं करोगे, जहां पे आप अपने विल पावर के साथ, अब अपने पैशन के साथ अपना कैरियर या फिर पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ोगे। सो यू आर चेंजिंग डायरेक्शंस। यूनिवर्स आपके लिए जो प्लान कर रहे हैं वो है कि आप बहुत हारे थे, अब आप जीतोगे। अब लाइफ एक ऐसे तेज गति में आगे बढ़ेगा कि लाइक वो आप पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगा। द टू ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आपके पास आइडिया है, प्रिपरेशंस की ज़रूरत है, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, और वही स्टेप लेने के बारे में आप सोच रहे थे। आपका पास्ट आपको डरा सकता है, आपको कोई भी आके कुछ भी जजमेंट कर सकता है, बट आपको पता है आपकी सच्चाई क्या है। अगर आप उस डरा हुआ जोन से बाहर आ सकते हो, और अगर आप अपने विश्वास के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हो, सो कोई आपका जीत को रोक नहीं सकता है। आप जीत रहे हो। यूनिवर्स आपके लिए
एक सोल सैटिस्फाइंग विक्ट्री लेके आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको विनिंग जोन में लेके जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय माँ काली। अफर्मेशन यूज़ कीजिए, लाइक जब भी आप ये रीडिंग देखते हो मेरे, जय माँ काली ज़रूर बोलिएगा, कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, एंड एट द सेम टाइम वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरोट बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।